खूबसूरत दिखाने के लिए बदसूरत कारनामा किया गया कि 2 लोगों की जान चली गई। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर उस डॉक्टर ने इस कारनामे को अंजाम दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद। यहाँ डॉक्टर दंपति रहते हैं, जहां पर तिवारी और डॉक्टर सौरभ तिवारी जो कि BDS किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है और इसकी वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से फर्रुखाबाद और पनकी निवासी 2 लोगों की जान चली गई। अभी कुछ ही दिन तक यहाँ पर ये पूरी तरह से चल रहा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इस पूरा मामले को पुलिस में आने के बाद यहाँ पर ताला लगा दिया गया। दोनों डॉक्टर दंपति फरार हैं। पुलिस तलाश कर रही है कि दोनों कहाँ गए हुए हैं। RPS अपार्टमेंट, ये वही अपार्टमेंट है जहाँ पर डॉक्टर दंपति लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। आज यहाँ पर लगा हुआ एक बोर्ड था जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दी जा रही थी, उसको भी हटा दिया गया। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया, FIR दर्ज की गई, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। उसके बाद यहाँ से बोर्ड को हटा दिया है। उनका कहना है कि दोनों डॉक्टर दंपतियों की वजह से ही जान गई है। आप देख सकते हैं कि इसी फ्लैट में, RPS अपार्टमेंट जो है, इसी के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फ्लैट में यहाँ पर जो हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा था। इतना ही नहीं, जबकि दोनों BDS डिग्रीधारी थे। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है या जब इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो इस हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किसको करवाने के बाद स्वेलिंग आती है या उलझन होती है, तो क्या किया जा सकता है? एक्चुअली ये जो हेयर ग्राफ्टिंग के मरीज होते हैं, अमूमन कभी कभी दूर दराज क्षेत्र से आते हैं। डे केयर सर्जरी होती है, 8 घंटे 12 घंटे बाल लगते हैं, उसके बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और लोग कर देते हैं। जो कि अगर सर्जरी 8 घंटे से ज़्यादा चली है तो मरीज को 24 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, भर्ती रखना होता है। यदि छुट्टी किए हैं तो आपको मरीज को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि आसपास रहो, जिससे कि आप तुरंत आपको सुविधाएं प्राप्त हो सकें, अस्पताल में भर्ती हो सकें। जैसे कि जो हम दवा लगाते हैं ज़ाइलोकिन, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि सूजन आना, घबराना, चक्कर आना, कभी कभी मिर्गी के दौरे आना और अचानक से आँखों की रोशनी चले जाना। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप व्हाट्सएप पे सलाह ना लें या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग ना करते हुए तुरंत अस्पताल को आएँ। हो सकता है कि ऐसे मरीज को सघन चिकित्सा की आवश्यकता हो। कभी कभी कुछ इक्विपमेंट या इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मरीज की अपनी इम्यूनिटी कम है या इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली पके नहीं हैं या फिर OT कंडीशन अच्छी नहीं है। ये अमूमन 5 से 7 दिन बाद होते हैं। देखिए, MBBS और जो MD डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं तो ऑफिशियली एलिजिबल है। इसके अलावा जो डेंटल में जो MDS मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं वो भी इसके लिए पूरी तरह से अधिकृत है। BDS के बाद जो MDS होती है हमारी डिग्री, इसमें बहुत तरह की विधाएं हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो उसमें से एक ब्रांच है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो जो सर्जन है वो OT प्रोटोकॉल से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है, तो उसके लिए पूरी तरह से वो अधिकृत है, उनके करिकुलम का पार्ट है ये हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए, जैसे आज की तारीख में तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ के माध्यम से मिल सकती है। तो एक बार आप अच्छे से जांच लें कि आप जिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनके पास अधिकृत डिग्री है कि नहीं, लाइक वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या अगर वो MDS हैं तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है कि नहीं है। आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं या उनके जो पास पेशेंट हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, जैसे स्टाफ अगर ट्रेंड होगा वो केवल आपको असिस्ट करेगा, लेकिन एक ट्रेंड स्टाफ कभी पेशेंट पे सीधे अपने तौर पे काम नहीं करेगा। केवल एक डॉक्टर ही है जो पेशेंट को सीधे हाथ लगा सकता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकता है, प्रक्रिया कर सकता है। देखिए, आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या और भी कोई ट्रीटमेंट हो, हर ट्रीटमेंट के अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।